आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। तो आज आप इस क्लास में सीखने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स को एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को एकदम डिटेल में गाइस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को हमने प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर लिया था, देखा, और मुझे एक अच्छी चीज़ महसूस हुई यार, सर यहाँ पर इवन नंबर है, यहाँ पर भी इवन नंबर है, तो ये वाला लोचा खत्म हो जाएगा। और आपने कहा सर जी डिनोमिनेटर में एक अजीब सा केस हो रहा है। अजीब सा केस, वो अजीब सा केस क्या है बताया? डिनोमिनेटर में सर ए प्लस बी आइटम के फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये ज़िंदगी हसीन है, इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही वक्त है कुछ करने का, यही वक्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो आज आप इस क्लास में सीखने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स को एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को एकदम डिटेल में गाइस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को हमने प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में आपका जो गोल होगा, हमारा जो गोल होगा वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को एकदम शानदार तरीके से आपको मतलब समझाने की अपना एक एफर्ट मारूंगा। गौर से बातों को सुनना है, कंसंट्रेशन के साथ आपने चीज़ों को सुनना और समझते हुए मूव करना है गाइस, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। देखो, बेहद इजी है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर का लोचा जो हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी। कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में होता है। और आज का जो सवाल है वो इसी से रिलेटेड ही दिया है, यानी ए प्लस बी आइटा से रिलेटेड ही दिया है आपको आज का सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों लगभग, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा क्या है? सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आइटा। यहाँ पर मैंने सजावट कर दी है, 1, 2, 3 तीनों में यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना यार। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया हुआ है कि ए प्लस बी आइटा में से ए हमारे पास रियल पार्ट है, बी इमेजिनरी पार्ट है, बताया हुआ है। और इस पूरे को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कुछ क्वेश्चंस दिया होगा, कुछ भी मसालाजात, कुछ भी क्वेश्चंस दिया होगा, उस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी है गाइस। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में लिख के छोड़ना है गाइस, ठीक है ना। ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में लिखना है आपने इन सवालात को, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में 6 पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर शामिल है। हर पार्ट को हम शानदार तरीके से सोल्व करके इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सिंप्लीफाई करके किस में कन्वर्ट करेंगे? ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे गाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट यार, स्टार्ट करते हैं, एकदम टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तो सर इसको सोचो, फर्स्ट पार्ट देखें, सोचो, देखो और सोचो। सोचा सर, अब इसमें कुछ कर तो नहीं सकता सर, 9 इधर फोटोकॉपी नीचे आएगा, और सर आप यहाँ पर आइडिया के पावर 6 से इसको थोड़ा सोल्व कर सकते हैं। हमने थर्ड पार्ट में देखा यार कि इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं सर, जब भी आइडिया के खोपड़े में कोई बड़ा नंबर हो तो इसको स्क्वायर, आइडिया स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी आइडिया स्क्वायर की वैल्यू का इस्तेमाल करके सोल्व करेंगे, सिंपल बात, ठीक है ना। तो सर आइडिया के पावर 6, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर आइडिया का स्क्वायर होल पावर में 3 लिख सकते हैं यार, कॉमर्स वाला 2, 3 जा 6, तो इस आइडिया के पावर 6 को मैंने थोड़ा सेपरेट लिख लिया, को टेंशन नहीं, ठीक है ना। तो 9 प्लस आइडिया स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आप बोलेंगे सर -1 है, ठीक है ना, होल में 3, और 9 प्लस -1 के खोपड़े पे क्या है? ओड नंबर है। जब भी नेगेटिव नंबर के पावर में ओड हो तो साइन यहाँ पर रहता है, और 1 के खोपड़े पे 3, यानी नेगेटिव के पावर में अगर ओड हो तो नेगेटिव नेगेटिव रहता है, अगर नेगेटिव के पावर में इवन हो तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। सेकंड प्रीवियस क्लास में मैंने एकदम शानदार तरीके से ये भी बताया था, ठीक है ना। और 1 के खोपड़े पे 3, यानी 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो अगेन 1 आएगा, पावर ख़त्म, ठीक है ना। तो प्लस माइनस माइनस, 9 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, 9 में से 1 माइनस किया तो 8। अब सर आप सोच रहे होंगे सर जी उन्होंने तो कहा था यार कि इस सवाल को ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में लिखो,
आपने तो सिर्फ एक नंबर में रख के छोड़ा है, एक नंबर ला के छोड़ दिया, आप लास्ट में एक रियल पार्ट ला के छोड़ा है। अबे ज़हन पे जोर दे दो यार, ठीक है ना, थोड़ा सा सोचो यार, इसमें रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं, का मतलब क्या है, जीरो आइटा है, कोटेंजन नहीं, ठीक है ना। तो 8 प्लस 0 आइटा ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में आ चुका है। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर गाइस, ठीक है ना। ये आपका बहुत ही शानदार आंसर है गाइस। लास्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट गाइस, ठीक है ना, बेहद से भी ज़्यादा इजी गाइस, ठीक है। सो इसमें आपका आंसर आ चुका है क्या चीज़, 8। उन्होंने कहा था यार ए प्लस बी आइटे का फॉर्म में लिख, तो हमने इसको 8 प्लस 0 आइटे का फॉर्म में लिख लिया, थोड़े इनको थोड़ा खुश कर दिया, किताब वालों को थोड़ा खुश कर दिया, सिंपल बात, ठीक है ना। अब सर ये बेजे में घुस गया तो इसको तुम खुद सॉल्व कर सकते हैं, अभी इसको देखना नहीं है, वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व कीजिएगा, तभी आप की जो खुद की जो एबिलिटी वो बाहर आएगा। बता रहा हूँ मैं, आपकी जो खुद से करने की चीज़ों को खुद से दिमाग और यानी जहन, आपके ब्रेन का इस्तेमाल करके ना, आपकी ब्रेन का इस्तेमाल करके चीज़ों को सोल्व करने की एबिलिटी तभी आएगी जब एक सवाल देखा, सेकंड थर्ड तो खुद करे, ठीक है ना यार। तो पॉज करने के बाद, करने के बाद आपने सॉल्यूशन देखना है, अगर नहीं हुआ तो मतलब ये हो जाएंगे, ये और ये बिल्कुल कनेक्टेड है, लगभग सेम है, ठीक है ना। सो ये ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं इसकी जानिब। सो यार इधर पे कुछ नहीं कहा, रियल पार्ट है सर, 17 इधर ही रखा और आइटे के पावर 5 है, हमने पढ़ा हुआ है यार। आइटे के पावर जब भी खोपड़े पे कुछ नंबर हो तो इसको आइटा स्क्वायर की वैल्यू इस्तेमाल करनी है, लेकिन इस आइटे के पावर 5 को आइटा स्क्वायर के फॉर्म में लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको आइटा के पावर 4 में कन्वर्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई बाई आइटा, यानी बेस सेम पावर ऐड हो गया, अगेन यही आएगा। हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी अच्छी तरह किया, यानी आइटा के पावर 5 को मैंने इस फॉर्म में लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ से आइटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। आइटा स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए मुझे जब तक ये इवन नंबर नहीं मिलेंगे तब तक मैं इसको आइटा स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकता, आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट नहीं कर सकता, सिंपल समझो, ठीक है ना। ओके गाइस, मूव करते हैं। -17 इधर ही है और आइटा प्लस आइटा 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आइटा स्क्वायर होल खोपड़े पे ये आइटा है, ठीक है ना। आई 2 2 जा 4 है, 4 को मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 2, यानी 2 2 जा 4 होता है, मल्टीप्लाई बाई आइटा। ये यार ये एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। और -17 प्लस आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर -1 है और आइटा, सो -17 प्लस माइनस क्या होता है, आप बोलोगे सर 1 प्लस माइनस -1 आइटा, आइटा जा सॉरी आइटा 1 जा आइटा प्लस माइनस, सो 17 माइनस आयोटा, यानी ए प्लस बी के फॉर्म में आ चुका है। देखिए इसमें ए क्या है, -17 है, बी क्या है, इसमें बी क्या है, बी आपके पास -1 है और आइटा आपको मिल चुका है। दिस योर फुल एंड फाइनल आंसर गाइस, ठीक है ना। बेहद से भी ज़्यादा इजी हो जाना चाहिए आपसे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं सर, सेकंड पार्ट हो गया, बेहद इजी था सर। और आइटा का पावर 4 नीचे, आप अब यहाँ पर देखो, फोकस करो, आइटा का पावर 4 -13 आइटा, सर इसमें तो बी आइटा तो लिखा ही हुआ है, छेड़खानी होगी तो इस फर्स्ट वाले टर्म में होगी, सेकंड वाला टर्म तो बी आइटा के फॉर्म में ही सर, इसको छेड़खानी नहीं करते, इसको इसी तरह ही रखते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर छेड़खानी करेंगे, आइटा के पावर 4 में छेड़खानी करेंगे, सिंपल बात, तो यार करिएगा प्लीज़। सो आइटा के पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, आप बोलोगे सर जी बेहद ईजी, आइटा का स्क्वायर का होल खोपड़े में स्क्वायर लिखो, -13 को ऑफ आइटा को छेड़ो मत, क्योंकि मुझे यहाँ पर लुक अच्छा दिख रहा है। आइटा स्क्वायर की वैल्यू का है, आप बोलोगे सर जी -1, खोपड़े में का रखो, 2 रखो सर, और 13 ऑफ आइटा, और -1 के खोपड़े में स्क्वायर रखो तो का आएगा, आप बोलोगे सर नेगेटिव नंबर के पावर में इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 1 -13 आइटा। सर ये मेरा आंसर है, क्या बात है यार, बेहद से भी ज़्यादा इजी, फुल एंड फाइनल आंसर, FNF, ठीक है ना, फुल एंड फाइनल आंसर है, फुल एंड फाइनल आंसर गाइस, ठीक है ना। बेहद इजी, इतना इजी कहाँ हो सकता है का। सर थर्ड पार्ट हमारी बेजे में फिट हो गया।
ओके, शाबाश। इसी कंटिन्यूटी को मतलब इसी तसलसल को जारी रखने का, ठीक है ना, मैं समझ पा रहा हूँ, क्लियर है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट की जानिब। अगेन वही दिख रहा है सर, बी आइटा इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था। यहाँ पर अच्छा लुक दिख रहा है सर, बी आइटा यानी बिग जहाँ पर 21 आइटा दिख रहा है, छेड़खानी आइटा के पावर 5, ये और ये बिल्कुल फोटोकॉपी है, पॉज करके खुद करना है, ठीक है ना। तो आइटा के पावर 5 का मैं लिख सकता हूँ सर आइटा के पावर 4 मल्टीप्लाई आइटा, क्योंकि यार आइटा के पावर 5 है, उसको आइटा स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसको इवन में कन्वर्ट करना होगा। इवन में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, इसमें एक कम करके ना बेस सेम करेंगे तो अगेन 5 आएगा ना यार। इसको इस फॉर्म में लिखना आपको आना चाहिए, बुद्धि पे जोर दे दो, समझो, ठीक है ना। और प्लस 21 आइटा, और सर आइटा 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर आइटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और लगभग हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई बाई आइटा प्लस 21 ऑफ आइटा गाइस, ठीक है ना। और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है आप बोलोगे, तो आपको पता है सर -1 है, -1 के खोपड़े पे स्क्वायर आयोटा प्लस 21 आयोटा। तो आपको पता है सर नेगेटिव नंबर के पावर में इवन नंबर आए ना तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आइटा 1 जा आइटा प्लस 21 आयोटा, बेहद ईजी यार। सर इसमें भी आइटा दिख रहा है, इसमें भी आइटा दिख रहा है, 1 आइटा प्लस 21 आइटा कितना होता है, आपके अंदर से आवाज़ आ रही होगी सर जी 22 आइटा होता है। तो सर यार इसमें ये रियल पार्ट कहाँ गया, घबराने का नहीं, बी आइटा तो आ चुका है, बी आइटा। अब यहाँ पर देखो ना यहाँ पर ये आइटा आइटा सेम दिख रहा है ना, तो इसको इसी तरह रखने से बेहतर यार अब उन्होंने ए प्लस बी आइटा के फॉर्म लिखने के लिए कहा ना यार, आइटा को अलग करना है आपने, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए कहा है तो आप इसको प्लस कीजिएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर वाई आइटा तो आया लेकिन यानी बी आइटा तो आया लेकिन क्या नहीं आया, ए नहीं आया। इसका मतलब ए क्या है, 0 प्लस 22 आइटा। योर फुल एंड फाइनल आंसर ये है आपका गाइस, ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर है, यानी 0 प्लस 22 आइटा, एक जगह पर 0 और यहाँ पर प्लस 22 आइटा। आपका रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 22 है गाइस। आपका फाइनल आंसर आ चुका है, इस फॉर्म में हम लिखने में कामयाब हो चुके हैं गाइस। ये था हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 गाइस। तो अब देखिएगा फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट, यानी सेकंड लास्ट और लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, बेहद इजी, ठीक है ना। इसमें भी कुछ करना नहीं है, वही जो हमने फोर्थ पार्ट तक के वही करना है, सिंपल, ठीक है ना। तो लेट्स सी गाइस, तो इसमें भी हमने गौर किया और गौर के हमें पता है यार इसको इस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में लिखना है, 3 प्लस 4 आइटा के फॉर्म में लिखना है, सिंपल बात, ठीक है ना। तो सर इसमें हम हरकत करते हैं क्योंकि हमें पता है आइटा के खोपड़े पर कुछ मवाद है, मसाला है, तो इसमें जो मसाला है वो ओल्ड है, तो इसको इवन में कन्वर्ट करने के लिए इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है ना। आइटा का 4 एक कम कर दिया और यहाँ पर एक आइटा 7 लिखा, ओके। और इसी तरह यहाँ पर भी कर दिया, आइटा का 7 है, इसको एक कम कर दिया 6 और इधर लिख लिया आइटा। तो यहाँ पर 4 एक प्लस किया तो 5 आएगा, यहाँ पर 6 एक प्लस किया तो 7 आएगा यार। इसको ये लिख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो आइटा के पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे सर आइटा के पावर 4 को आइटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर ये क्यों लिखा, क्योंकि मुझे आइटा स्क्वायर की वैल्यू पता है -1, इसलिए लिखा। कई बार बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगेन यहाँ पर आइटा स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 6 है, तो यार 2 कितना जा 6, 2 3 जा 6, ठीक है ना। क्योंकि मुझे यार 2 का टेबल चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इस 7 को इवन बनाया, 5 को भी इवन बनाया, ठीक है ना। तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे सर -1 है, बेहद ईजी है। स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आइटा प्लस, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 का होल स्क्वायर। सॉरी आइटा स्क्वायर की वैल्यू है ना होल पावर, यहाँ पर आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और होल पावर में क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई आइटा गाइस, ठीक है ना, बेहद ईजी। अब सर नेगेटिव नंबर के खोपड़े में इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव हो गया और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है सर, बेहद ईजी। आइटा प्लस, और नेगेटिव नंबर के खोपड़े पे सर 3 है, ठीक है ना। तो नेगेटिव नंबर के खोपड़े में मतलब 3 मतलब ओड है ना, तो नेगेटिव रहेगा और 1 के खोपड़े में -1 आप नेगेटिव रहेगा और 1 का पावर 3 के तो 1 ही आएगा मल्टीप्लाई बाई आइटा, ठीक है ना। तो वो आइटा 1 आइटा प्लस और प्लस माइनस सॉरी
आइटा वन जा आइटा, आइटा वन जा आइटा, प्लस माइनस माइनस, आइटा वन जा आइटा, आइटा आइटा कैंसिल, यानी आइटा माइनस आइटा, हमारे पास आंसर कितना है गाइस? ज़ीरो। ज़ीरो यानी ज़ीरो मतलब ज़ीरो प्लस ज़ीरो आइटा, इसमें हर चीज़ ज़ीरो आ रही है। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? यानी यानी ये मतलब ये इसमें रियल पार्ट भी ज़ीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो, यानी नल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एम्प्टी कॉम्प्लेक्स नंबर, एकदम वाइड कॉम्प्लेक्स नंबर। आप कुछ भी नाम दे दो, आप खुद, आप इस टाइम पर ना आप खुद मैथमेटिशियन बन के ना खुद इसे नाम दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा? फुल एंड फाइनल आंसर ज़ीरो प्लस ज़ीरो आइटा गाइस, ठीक है ना। अब देखो यार, ये आइटा आइटा कट गया, रियल पार्ट भी खत्म, इमेजिनरी पार्ट भी खत्म, तो यहाँ पर रियल पार्ट भी ज़ीरो और इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो, फुल एंड फाइनल आंसर फॉर फिफ्थ पार्ट। शानदार केस था, बुद्धि पे फिट कीजिएगा, ठीक है ना। कोई मुश्किल उतना केस बिल्कुल भी नहीं है गाइस। ओके 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 ओके, ठीक है, कोई गड़बड़ तो हमने नहीं किया ना? एवरीथिंग इज ओके? यस यस, ओके गाइस, ओके। सो लेट्स मूव लास्ट पार्ट गाइस, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसमें देखा और मुझे एक अच्छी चीज़ महसूस हुई यार, सर यहाँ पर इवन नंबर है, यहाँ पर भी इवन नंबर है, तो ये वाला लोचा खत्म हो जाएगा। ओड में कन्वर्ट करने का, सॉरी, अगर ओड में है ना, अगर ऊपर वाला नंबर ओड में हो तो इवन में कन्वर्ट करने का लोचा खत्म इस सवाल में, ठीक है ना। तो देखा तो यार इसमें क्या था, इसमें दोनों ओड में था, सबसे पहले इसको इवन में कन्वर्ट कर दिया, इसके बाद इसको शुगर के फॉर्म में लिखा, इसके बाद आई टेस्ट करके वैल्यू फिट करके सोल्व कर दिया। प्रोसीजर आपने समझ नहीं, सवाल का प्रोसीजर कैसे सोल्व ये मूव कर रहा है, ठीक है ना। अब इसमें देखो यार, इसमें होल खोपड़े पे 74 है, 100 है, दोनों इवन इवन, बेहद ईजी। इसको डायरेक्ट लिखो, एटा स्क्वायर टू कितना जा 74, आप बोलेगी सर जी 2 3 जा 2 7 जा, यानी 237 जा 74, 237 जा 74 होगा, ठीक है ना। और आइटा का स्क्वायर यानी 2 कितना जा 100, 2 5 जा 20, यानी 250 जा 100, बेहद ईजी। और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आप बोलेंगे सर -1 है। क्या है? -1 है, खोपड़े पे 37, माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आप बोलेंगे सर -1 है, खोपड़े पे 50, और लगभग आपके पास, इसको सोल्व करो, -1 के खोपड़े पे 37 है। नेगेटिव नंबर के पावर में जब भी ओड नंबर आए तो आप बोलेंगे सर माइनस, और 1 के पावर 37 कहते हो, 1 के पावर कुछ भी करो 1 ही होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी नेगेटिव है, और यहाँ पर भी क्या आएगा? यहाँ पर देखो, नेगेटिव नंबर के पावर में क्या है? नेगेटिव नंबर के पावर में इवन नंबर है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और 1 के पावर 50 किया तो अगेन 1 आएगा गैस, तो ठीक है। तो -1 आपका आंसर आ चुका है, -2 योर फुल एंड फाइनल आंसर। रियल पार्ट -2 है, इमेजिनरी पार्ट इसमें ख़त्म, तो 0 आइटा, -2 प्लस 0 आइटा, इसमें 0 प्लस 0 आइटा आया, तो ये आपका फुल एंड फ्लैश आपका आंसर आ चुका है गाइस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, यानी आपको डिफरेंट मतलब केसेस देते थे और कहते यार कि इसको a + b अटैक के फॉर्म में कन्वर्ट करने, आप इजीली कर सकते हैं, स्मार्टली करनी है। इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज सॉरी एग्जांपल में सवालात हैं उनको भी अच्छी तरह सोल्व करनी है गाइस। जितना ज़्यादा तुम एग्जांपल सोल्व करोगे, थ्योरेटिकल पार्ट जितना ज़्यादा करोगे, ये न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ही शानदार तरीके से तुम और हम सोल्व कर सकते हैं गाइस, ठीक है। सो उम्मीद है यार इस क्वेश्चन नंबर 4 में तुमको कोई मसाइल नहीं हुए होंगे, ठीक है। अब लेट्स सी गाइस क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें लगभग 10 पार्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। लगभग इस एक्सरसाइज का सबसे हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस, ठीक है ना। आपने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पढ़ा था? जोर दे दो और कहेंगे सर हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या पढ़ा था? ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ऑपरेशन यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये सीखा था यार कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कैसे होगा, माइनस कैसे होगा और मल्टीप्लाई कैसे होगा। और अब
उधर आपने डिवाइड कैसे होगा, जब भी दो नंबर, जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करेंगे तो यार आपस में वो डिवाइड कैसे होगा, ये आपने वहाँ पर नहीं सीखा था। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा डिवीजन पर है। किसकी डिवीजन पर सर? कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने के बेस पर आपको सवालात सोल्व करने को, यानी सवालात देखने को मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर गाइस, ठीक है ना। आप अभी जहन में फिट करिएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आप ये जानने और सीखने वाले हैं कि यार दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे डिवाइड करोगे गाइस, ठीक है ना। सवाल ये बोला, डिवाइड करो एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आइटा। आपने सबसे पहले जो आप यहाँ पर डिवीजन के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करनी है। इसके बाद डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई करके उसको ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में लिख के छोड़नी है गाइस, ठीक है ना। बेहद ईजी गाइस। सो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बड़ी शानदार लाइन है, बड़ी शानदार लाइन है, मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस। लेट्स सी, देखो, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहा हो या डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे, क्या बोला, मैं इस पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ख़त्म हो जाएगा लेकिन डिवीजन का ना इस्तेमाल ख़त्म नहीं होगा, सिंपल बात, ठीक है ना यार। बहुत यूज़ आगे भी आपको देखने को मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन का, आपको यूज़ देखने को मिलेगा। तो मेथड क्या है, क्या करना है, कैसे सोल्व करना है, गौर से सुनना है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना ये चाह रहा हूँ, एक सवाल मैं एक शानदार तरीके से करूँगा, दो सवाल करूँगा, बाकी इधर से आगे थोड़ा फास्ट करूँगा ताकि आप खुद इस पे मतलब कर पाए। आपने खुद अपनी बुद्धि पे जोर देकर खुद से करने की कोशिश करनी है, ऐसा नहीं है बस सारा कुछ देख के किया। आप किसको, आपने इसको बिल्कुल एकदम बैठा के रखा, सुला के रखा, तो ये मुकम्मल सोए रहेंगे और मतलब सो के ही रहेंगे ज़िंदगी भर, ठीक है ना। इसको जगाना है, इसको एक्टिव करना है, सिंपल, ठीक है ना। सो यहाँ पर मेरे पास मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में दिखे, यानी जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में दिखे, मतलब डिवाइड हो रहा हो, तो आपने क्या करनी है, वहाँ पर रेशनलाइजेशन करनी है गाइस। ये सर ये क्या होता है, रेशनलाइजेशन क्या होता है, गौर से सुनना। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि इस रेशनलाइजेशन को समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये बताना चाहूँगा। मेरे पास अगर मैंने अगर ये लिखा ना, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट, एक मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आइटा। क्या बोला यार, इसको मैं लेट करता हूँ, कोई जेड से लेट करता हूँ, ठीक है ना। जेड से मैं लेट करता हूँ, जेड मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी अक्सर कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट करते हैं किससे, जेड से। किससे लेट करते हैं, जेड मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड क्या है, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और एक टर्म यहाँ पर इस कंसेप्ट के अंदर यूज होता है कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड बार से शो करते हैं। क्या करते हैं गाइस, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड बार से शो करते हैं। और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने का तरीका ये है, 3 + 4 आइटा के ऊपर भी आप एक दफ़ा क्या लगा रहे हैं, बार लगा रहे हैं। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने का तरीका बता रहा हूँ, गौर से सुनना है क्योंकि इसमें हम उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं, रेशनलाइजेशन। यानी जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहा हो तो हम कॉन्जुगेट का इस्तेमाल करेंगे, यानी रेशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। रेशनलाइजेशन के अंदर आपको कॉन्जुगेट निकालना आना चाहिए, सिंपल बात, ठीक है ना। सो मैंने आपको एक रेंडम क्या ले लिया, रेंडमली मैंने आपको ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मैंने क्या करना निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड इक्वल टू होल बार मैंने लिखा है 3 + 4 आइटा, ऊपर बार लिखा है, इसका मतलब क्या लिया है मैंने, कॉन्जुगेट लिया, आपने समझना है। तो जेड मेरे पास कितना है, जब भी कॉन्जुगेट लेते हैं तो जेड बार मेरे पास कितना आया, जब इस बार को अंदर अप्लाई करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा। कॉन्जुगेट किसी भी नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन पलटी मारेगा। अगर नेगेटिव होते वो पॉजिटिव बन जाएगा और अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाएगा, सिंपल बात, ठीक है ना। क्या बोला, एक दफ़ा रिपीट करता हूँ, सुनिएगा प्लीज़। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी 11 कॉम्प्लेक्स नंबर हो और आप इसके यार इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना है, तो क्या करोगे, आपने कॉन्जुगेट निकालने का तरीका ये है कि आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, पलटी मारना है। तो यहाँ पर साइन क्या है, प्लस, जब इसका कॉन्जुगेट लिया, बार लिया तो क्या होगा, -4 आइटा।
ये आपका कंजुगेट आ चुका है। ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसका कंजुगेट ये है गाइस, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर आते हैं, मुद्दा यहाँ पर इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। लेट्स सी गाइस, अब मैंने कहा यार कि 3/4 माइनस आइटा है। अब एक चीज़ मुझे बता दें यार कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है। आप कहोगे सर डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में। इसको सोल्व करेंगे बाय रेशनलाइजेशन मेथड। कौन से मेथड? रेशनलाइजेशन मेथड। एक मेथड है, बहुत ही शानदार मेथड है, रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड में क्या करते हैं, जब भी आपको डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे, ये बात बड़े गौर से सुनना, जब भी आपको डिनोमिनेटर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट ले लो। डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट क्या होगा? आप बोलेंगे सर यहाँ पर ये 4 है, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, इसके कॉन्जुगेट क्या होगा? आप बोलोगे सर 4 प्लस आइटा होगा। यानी जब भी आपको एक डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे तो इसकी क्या करना है, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, और कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड भी करना है। ये स्टेप मैंने बड़ी टाइम के बाद बता दिया। इसमें मैंने काफ़ी टाइम लिया, गौर से सुनना गाइस, ठीक है ना। मैंने कुछ खास नहीं किया है, मैंने जस्ट रेशनलाइजेशन का प्रोसेस को स्टार्ट किया है। प्रोसेस यही है, बस इसी के स्टेप का नाम रेशनलाइजेशन है गाइस, ठीक है ना। देखो 3 सम कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे है और आपने इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का तरीका, इसका रेशनलाइज करने, रेशनलाइज करने का तरीका ये है कि डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट लेना है, यानी 4 माइनस आइटा है ना, आइटा के यानी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया तो इसका कॉन्जुगेट आ गया, यानी डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करनी है और डिवाइड भी करनी है, ठीक है ना यार। ये करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपने इस यानी जो सवाल है इस डिवीजन फॉर्म में जो आपको सवाल दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, ये सोल्व कर पाएंगे किस मेथड के थ्रू, रेशनलाइजेशन मेथड के थ्रू गाइस। अगर बातें क्लियर नहीं हो रहा है तो वीडियो को पॉज करो, पीछे कर करके देखो, सुनो, फिट हो जाओगे, ठीक है ना। चलो मूव करते हैं। अब सर ये और ये मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 × 4 प्लस आइटा, एक्स्ट्रा में एकदम खोल के कर रहा हूँ। चलो 4 माइनस आइटा इंटू 4 प्लस आइटा, कुछ भी नहीं किया। ये और ये ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लिख लिया सिंपल। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा, आप कहोगे सर 12, क्या होगा 12 प्लस 3 आइटा, ठीक है गाइस। और डिनोमिनेटर में चेक करो, a माइनस बी, फॉर्मूला बन रहे हैं ना यार। अब इसको करने के लिए अब इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का फ़ायदा ये है, देखो ये a माइनस बी था तो ये a प्लस बी बन गया सिंपल। तो आपको इजीली यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक फॉर्मूला मिल रहा है। इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का फ़ायदा क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर फ़ायदा ये हुआ कि इसके डिनोमिनेटर में एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी के नाम से, तो आप इसकी जगह पर आप इसके फार्मूले को पुट कर सकते हैं। तो यही कर रहा हूँ, a माइनस बी a प्लस बी। a मेरे पास क्या है, आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर, b क्या है, आप बोलोगे सर आइटा का स्क्वायर, ठीक है ना। तो किया कुछ नहीं है, a माइनस बी एक जगह पर 4 है और b जगह पर आइटा है, तो a माइनस बी a प्लस बी, फार्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही लिखा, ठीक है ना। इसके बाद 12 प्लस 3 आइटा डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर 16, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है माइनस, ये माइनस बाहर ही है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, और 12 प्लस 3 ऑफ आइटा डिवाइड बाई 16, माइनस प्लस 17 में एक ऐड किया तो 16 में एक ऐड किया तो 17, यानी माइनस प्लस हो ख़त्म हो गया, और 16 में 1 ऐड किया तो 17 हो गया। अब ये 17 इसके साथ भी है, 12/17। अब जैसे डिनोमिनेटर में एक नंबर दिया है, वो ऊपर इस फर्स्ट टर्म के साथ भी है, अलग लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, और इसके साथ भी अलग लिख सकते हैं। क्यों लिखा, क्योंकि मैंने रियल और इमेजिनरी को अलग कर दिया। अबे सर क्यों कर दिया, क्योंकि सवाल में बताया हुआ नहीं ना बाबा, सवाल में बताया हुआ है कि इसको सिंपलीफाई करके a प्लस बी आइटा के फॉर्म में लानी है, तो मैंने इस फॉर्म में लाया। दिस इज़ योर a गाइस, दिस इज़ योर b, तो a प्लस बी आइटा के फॉर्म में आ चुका है। देखो शानदार सवाल, ये था आपका
रेशनलाइजेशन मेथड नहीं, रेशनलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए तूने मतलब जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में दिखे सोल्व करने का प्रोसीजर ये है। अब रेशनलाइजेशन मेथड के इस्तेमाल करने का फ़ायदा एक बहुत ही एप्लीकेशन बता रहा हूँ यार। इस रेशनलाइजेशन मतलब जो मेथड के इस्तेमाल करने का सर एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन बता दो तो ये है कि अब देखो सर, नीचे डिनोमिनेटर में आइटा दिख रहे थे, सवाल में डिनोमिनेटर में आइटा दिख रहे थे, क्या बोला, रेशनलाइजेशन मेथड का फ़ायदा ये होता है कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर सवाल में आइटा दिख रहा है, जब आपने रेशनलाइजेशन किया तो डिनोमिनेटर में से आइटा ख़त्म हुआ। सर डिनोमिनेटर में से आइटा ख़त्म हो गया तो काम आसान हो गया, क्योंकि आपको जो ए प्लस बी आइटा है वो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है। अब इधर डिनोमिनेटर में था तो हमने रैशनलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए इसको डिनोमिनेटर से आइटा को ख़त्म करके न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया है। अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में कोई भी आइटा के फॉर्म नहीं था, आइटा नहीं था, लेकिन ए प्लस बी आइटा में हमें आइटा चाहिए था, तो हमने रैशनलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए इस नीचे वाले आइटा को ऊपर शिफ्ट कर दिया है। समझ में आ रहे हैं ना गाइस? बेहद शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पार्ट कर दिया, उम्मीद करता हूँ ये आपके जहन में घुस गया होगा। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की जानिब, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिएगा इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट अभी करने वाले हैं, मतलब इसमें 10 पार्ट है, 10 का 10 करूँगा, नो टेंशन, ठीक है ना। तो समझते हैं यार इसको, इसमें एकदम देख के आपने घबराना नहीं है, देख के आपने सवाल देखा और आपको लगा सर इसका जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना एक डिनोमिनेटर में दिखा, तब आपने डायरेक्ट इस्तेमाल करना है किसका, रेशनलाइजेशन मेथड का, सिंपल बात, ठीक है ना। तो इस्तेमाल कीजिएगा। तो आपको पता है सर रेशनलाइजेशन मेथड क्या होते थे, आप बोलोगे सर 3 आइटा डिवाइड बाई 6 आइटा प्लस 6 प्लस 5 आइटा, इधर ही फोटोकॉपी है और इसकी कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है। इसके कंजुगेट क्या होगा, 6 माइनस 5 आइटा डिवाइड बाई 6 माइनस 5 आइटा, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर डिनोमिनेटर में मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा था, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोमिनेटर में से ना आइटा को ख़त्म करने के लिए मुझे रेशनलाइजेशन मेथड का मतलब इस्तेमाल करना होगा। उसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसकी कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऐसा करोगे तो आपको नीचे से आइटा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सिंपल बात, ठीक है ना। तो अब 3 आइटा को, अब ये 3 आइटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 आइटा इन दोनों के साथ हो रहे हैं ना, 3 6 18 आइटा माइनस 3 5 15 आइटा इसका कुछ नहीं कि इस 3 आइटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखो 3 प्लस 5 आइटा, सॉरी 6 प्लस 5 आइटा 6 माइनस 5 आइटा, मैंने कहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला नीचे बन रहा है। देखो 6 प्लस 5 सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 6 प्लस 5 आइटा 6 माइनस 5 आइटा, तो आप ये कौन सा फार्मूला होगा, आप कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 5 आइटा का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा गाइस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा गाइस, ठीक है ना। तो बेहद इजी यार, इसलिए कुछ खास करना नहीं है, जस्ट आइटा स्क्वायर की वैल्यू फिट कीजिएगा, यहाँ पर कुछ खास नहीं करना है। 18 सर यहाँ पर ही है आइटा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर 15 इंटू माइनस 1 है। अबे सर आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है ना यार, क्यों टेंशन है, ठीक है ना। डिवाइड बाई, और नीचे का है 36, यहाँ पर देखो 5 का, यहाँ पर यही स्क्वायर इन दोनों के साथ है ना, 5 का 5 से कितना होता है 25 और आइटा का स्क्वायर, ठीक है ना। कुछ नहीं किया, स्क्वायर को अंदर अप्लाई कर दिया, तो 18 आइटा माइनस माइनस प्लस 15 डिवाइड बाई 36। अब देखो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर -1, आइटा स्क्वायर की जगह पर मैंने -1 पुट कर दिया तो माइनस माइनस क्या होगा, आप कहोगे सर +25, मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर माइनस है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1 ही है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 25 1 जा 25, ठीक है ना यार, 25 1 जा 25, 25 1 जा माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 1 जा 25 आएगा, ठीक है। आप सॉल्व कीजिएगा प्लीज़। तो 18 आइटा प्लस 15 डिवाइड बाई, इसमें ऐड किया तो यहाँ पर हमारे पास आएगा
और कितना आएगा यार ये 8 के 10 0 1 यहाँ भी है 61, लगभग कोई 61 के करीब आ रहा है, ठीक है ना, 61 आ रहा है अगर मैं गलत ना हुआ तो, ठीक है ना। 5 में 5 ऐड किया तो 10 11 एक यहाँ पर लिखे कैरी हो गया तो बिल्कुल 61। तो यहाँ पर हमारे पास ये 61 है, इसके साथ अलग लिखो यार, कोई टेंशन नहीं है। सर 61 को मैंने 15 के साथ अलग लिख लिया, 15 डिवाइड बाई 61 और प्लस 18 डिवाइड बाई 61 आयोटा। सर ये क्या है, ये आपको मिल चुका है ए प्लस बी आइटा के फॉर्म मिल चुका है, योर सिंप्लीफाइड फॉर्म। डिवाइड करके हमने यहाँ तक रखा, इधर तक हमने डिवाइड, इधर तक जैसे हमने डिवाइड कर दिया, सिंपल रेशनलाइजेशन करके डिवाइड कर दिया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में भी लिखा है गाइस। बेहद से भी ज़्यादा ईजी यार। एक दो क्वेश्चन समझो और गौर से देख समझना है पहले, इसके बाद आप खुद इसे ट्राई करनी है। अब इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 को 10 नहीं देखना, 3 देखना है या 4 देखना है, बाकी 6 या 7 खुद से करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस आपकी अपने ब्रेन को जोर देके आप खुद से करने की कोशिश करना है गाइस, ठीक है। सो थर्ड पार्ट इज डन नाउ, सेकेंड पार्ट इज डन नाउ, लेट्स सी थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसमें वही सर, इसमें डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में, तो सोल्व कीजिएगा प्लीज। तो 3, अब यहाँ पर देखो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद रेशनलाइज करनी है, ये पॉइंट जो है मैं रखो, ये ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में है, तभी आप इसको डायरेक्ट रेशनलाइज, यानी इसका आप डायरेक्ट इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सोल्व कर पा रहे हैं। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, इसके बाद रेशनलाइज करना। या आगे कुछ सवालों में आएगा, कोई टेंशन नहीं है। 3 माइनस रूट ऑफ आइटा ऑफ 5, आइटा रूट ऑफ 5, 3 प्लस आइटा रूट ऑफ 5। सर इसमें कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट के साथ। तो या डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है, आप बोलोगे सर 3 प्लस 3 यहाँ पर माइनस प्लस, तो यहाँ पर ऊपर क्या होगा, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना, न्यूमिनेटर के नहीं। रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 3 माइनस आइटा रूट ऑफ 5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। आपको पता है सर ये 3 माइनस आइटा रूट ऑफ 5, 3 माइनस आइटा रूट ऑफ 5 यानी ए माइनस बी, ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी 2 दफ़ा आ रही है, तो इसको मैं क्या होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, 3 माइनस आइटा रूट ऑफ 5 को होल स्क्वायर लिख सकता हूँ सर, कोई टेंशन नहीं है यार। ऊपर सेम है ना यार, ये मसाला और ये मसाला सेम है, तो इसको होल स्क्वायर लिख लिया, क्या मसला है। अब इसमें देखो ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, तो 3 प्लस आइटा रूट ऑफ 5, 3 माइनस आइटा रूट ऑफ 5 क्या होता है, आप कहोगे सर 3 का स्क्वायर माइनस आइटा रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। बेहद ईजी गाइस, ठीक है ना। अब सर इसमें, अब इसको ओपन कीजिएगा प्लीज, ठीक है ना, इसको ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना, कुछ नहीं किया यार, इन दोनों को होल स्क्वायर लिखा है और ए प्लस बी, ए माइनस बी था, फार्मूला लिख लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर 3 है, बी की जगह पर आइटा रूट ऑफ 5 है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ओपन कीजिएगा। ए मेरे पास क्या है, आप बोलोगे सर 3 3 3 जा 9, डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस 2 ऑफ ए क्या है 3 है, बी क्या है आइटा ऑफ रूट ऑफ 5 है, कुछ नहीं कर रहा, ए माइनस बी को होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर रहा हूँ और प्लस आइटा रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको ओपन करके ये लिखा है, और 3 3 जा 9 माइनस और आइटा स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर इसके साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, रूट ऑफ 5 स्क्वायर है, स्क्वायर इन दोनों के साथ अलग अप्लाई होगा, सिंपल बात, ठीक है ना। आइटा का स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ पर आएगा 9 माइनस 3 दूनी 6, 6 रूट ऑफ 5 आइटा, 3 दूनी 6 रूट ऑफ 5। अब इस रूट ऑफ 5 को 5 यानी रूट ऑफ 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, 5 6 30 रूट ऑफ 30 नहीं करना, ठीक है ना, ये अलग है। ये आप बाहर से अगर आप कोई हमारे रियल नंबर को आप रूट के अंदर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना यार, ये थोड़ा समझ के। तो यहाँ पर कुछ नहीं कि इसको मल्टीप्लाई करके ये लिखा और प्लस, अब ये स्क्वायर है तो लिखो यार प्लस रूट ऑफ 5 का स्क्वायर आइटा का स्क्वायर,
ये कैंसिल हो गया, और आईटा स्क्वायर की वैल्यू है यार ये स्क्वायर इसके साथ है ना, तो आईटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आप बोलोगे सर -1, तो डायरेक्ट पुट करो यार, क्या मसला है। ओके गाइस, अभी तक तुमको डायरेक्ट थोड़ा चेंज करना आना चाहिए। अब इतने थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी होंगे तो आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर माइनस इधर ही है, 5 इधर ही है, आईटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 गाइस, ठीक है ना। और 9 हो गया, और 9 इसके बाद -6√5 आयोटा प्लस माइनस क्या होती है? मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारा आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। देखो ये इस स्क्वायर को मैंने इसके साथ अलग अप्लाई कर दिया और इसके साथ अलग किया, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 होगा, डिवाइड बाई माइनस माइनस प्लस। 9 में 5 ऐड किया तो कितना हुआ? आप बोलोगे सर 13 हुआ, सॉरी 14 हुआ। 9 में 5 ऐड किया तो कितना हुआ? 14 हुआ गाइस। अब हम इसको थोड़ा इस तरफ सोल्व करते हैं, इस तरफ सोल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। सफ़ाई हस्ती से मिटा दो, कबूलती पब्लिक, कबूलती पब्लिक। अब यार 9 में से 5 माइनस किया तो कितना आया? आप बोलेंगे सर जी, 4 आया, ठीक है ना। 9 में से 4 आया, और -6√5 आयोटा डिवाइड बाई 14, बेहद ईजी है, ठीक है ना। अब सर ये हमने किस फॉर्म में लिखना है? हमने a प्लस बी आईटा के फॉर्म में लिखना है। अब यार आईटा तो ऊपर है, लेकिन a प्लस बी आईटा के फॉर्म में लिखने के लिए इस 14 को इसके साथ अलग लिखो, 4 डिवाइड बाई 14, बेहद ईजी है। और इस 6√5 डिवाइड बाई 14 के साथ अलग लिखो, ठीक है ना यार। और 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ये कैंसिल हो रहा है यार, कोई टेंशन नहीं। 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मसला नहीं है। 2 डिवाइड बाई 7 माइनस, ये भी रखो, कोई टेंशन नहीं, आंसर सही है आपका, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो बेहतर है। 3√5, ये √5 को छेड़ना नहीं है, ठीक है ना। 7 आयोटा, शानदार शानदार, ठीक है ना यार। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर एफ एन एफ गाइस, ठीक है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था यार। इधर से स्टार्ट किया, रेशनलाइजेशन कर दिया, करते 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 सिंपलीफाई करते हुए इधर तक पहुंच गए। बेहद इजी और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अच्छी तरह इन क्वेश्चन को समझते हुए मूव करना है। अब देखिएगा इसका फोर्थ पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। लेट्स सी गाइस, इसमें आपने देखा और गौर किया, आप हो गए कंफ्यूज, सर जी इसके तो यार डिनोमिनेटर में रियल पार्ट नहीं है, a प्लस बी आईटा के फॉर्म में नहीं है, क्या करूं क्या करूं। अगर ऐसा केस आए ना जिसमें आपको a प्लस बी आईटा के फॉर्म इस तरह नहीं दिखे, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिखे, यानी प्योर इमेजिनरी नंबर आए ना, यानी इसका रियल पार्ट ख़त्म नज़र आए, रियल पार्ट ख़त्म नज़र आए, तो आप क्या करो, आपने कुछ खास नहीं करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। इसको सोल्व करने की तरीका क्या है गाइस? जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है, इसकी कंजुगेट लेने की ज़रूरत अब इसमें बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ठीक है ना। जब भी आपको रियल पार्ट डिनोमिनेटर में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिखे और रियल पार्ट न दिखे, तो इस इमेजिनरी पार्ट सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिखे और इस तरह के कोई रियल पार्ट ना हो, यानी a प्लस बी आईटा के फॉर्म में ना हो, सिर्फ बी आईटा हो, तब आपने क्या करना है? तब आपने इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ इसी नंबर के साथ यानी मल्टीप्लाई करनी है। यानी जब भी आपको ना डिनोमिनेटर में प्योर इमेजिनरी नंबर दिखे, तो आपने इसी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करनी है गाइस, ठीक है ना यार। इसका कंजुगेट लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इधर से ऑटोमेटिकली माइनस यानी आइटा ख़त्म हो रहा है। हमारा मिशन है किसी न किसी सूरत से, किसी न किसी भी सूरत में ना आपने डिनोमिनेटर में से ना आइटा को ऊपर शिफ्ट करना, यानी आइटा को एलिमिनेट करना, ख़त्म करना, हमारा मिशन ये है। तो यार मिशन हम इसमें ना 5 आइटा, जो कि यहाँ पर आइटा यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर, कंजुगेट लेने की ज़रूरत नहीं है। इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई और डिवाइड लेने पर ये डिनोमिनेटर से आइटा ख़त्म हो रहा है, तो यार लंबा काम क्यों करें, ठीक है ना। तो हरकत काम हमने सीधा कर दिया। अब 5 आइटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 7 5 35 आयोटा डिवाइड बाई 5 5 25, बेहद ईजी, आइटा स्क्वायर आइटा स्क्वायर। और आपको पता है सर 10, ये तो बेहद ईजी था यार, 10 इसको मैं ऊपर ही लिखता हूँ,
क्यों यहाँ पर कचरा बनाऊँ। 10 10 प्लस 35 आयोटा और डिवाइड बाई 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है। आप बोलोगे सर -1, तो प्लस माइनस माइनस, सो 10 प्लस 35 आयोटा डिवाइड बाई -25। अब सर इसको ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखने के लिए इसको अलग अलग दोनों के साथ लिखो तो बेहद ईजी यार। 10 डिवाइड बाई -25 प्लस 35 डिवाइड बाई -25 आइटा। तो 5 दूनी 10, 5 पंज 25, 5 7 35, 5 पंज 25। तो आपका फुल एंड फाइनल आंसर क्या है 2/5 प्लस माइनस, ये ऊपर माइनस ऊपर जाके क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7/5 आयुटा गाइस। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। बेहद 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 इजी गाइस, अब इजी यार। ये तो इसमें कोई कुछ रखा ही नहीं था, इसमें कुछ खास रखा ही नहीं था गाइस। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट यार, इसमें कोई अलग कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल हुआ तो नहीं है। ठीक है गाइस, सो बेहद इजी यार। जस्ट आपको जब भी डिनोमिनेटर में ना आपको सिर्फ प्योर इमेजिनरी नंबर दिखे तो आपने इसी के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिएगा, ख़त्म हो गया। ठीक है ना, डिनोमिनेटर में से आइटा इजीली ख़त्म हो रहा है तो आपको ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में आंसर मिल गया है गाइस। ओके, सो 5th पार्ट पे हम मूव करते हैं। बेहद इजी यार ये भी सर, इसमें भी कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना सर, 4 प्लस, इसको मैं इधर ही करता हूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे। तो सर ये हमारे पास डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी आइटा है, सिर्फ प्योर नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है ना यार, तो इसको आप सोल्व करने के लिए क्या करोगे, आप बोलोगे सर 4 प्लस 5 आइटा है और 4 माइनस 5 आइटा है ना। तो इसको सोल्व करने का तरीका है डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। कॉन्जुगेट क्या है सर 4 प्लस 5 आइटा और यहाँ पर 4 माइनस था, ऊपर कंजुगेट होगा 4 प्लस 5 आइटा, 4 प्लस 5 आइटा। बेहद ईजी यार। अब देखो यार, इसी से लगभग रिलेटेड यहाँ पर ना √5 था, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया था, बिल्कुल इसी का फोटोकॉपी था। सिंपल, थोड़ा बहुत नंबर न्यूमेरिक्स में थोड़ा चेंज था, बाकी बिल्कुल फोटोकॉपी था। तो आप इसको खुद सोल्व कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करने खुद से सोल्व करके आंसर लाना है, आगे चलना है। ज़रूरी नहीं कि बस ये देख के ही आगे जाओ। ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं। अब इसमें क्या करूं सर, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, बेहद ईजी है, ख़त्म हो गया। अब इसमें देखो 4 प्लस 5 आइटा मल्टीप्लाई हो रहा है 4 प्लस 5 आइटा के साथ। तो आपको पता है सर दो चीज़ सेम है, तो 4 प्लस 5 आइटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 4 माइनस 5 आइटा 4 प्लस 5 आइटा। बेहद ईजी सर, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा, तो ए स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 5 आइटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया। तो इसमें देखो यार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करो। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए हमारे पास 4 है, बी क्या है 5 आइटा है, प्लस बी का स्क्वायर यानी 25 आइटा का स्क्वायर। ये 5 आइटा का स्क्वायर किया तो स्क्वायर 5 5 जो 25 आइटा स्क्वायर इधर ही है। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, कुछ में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। इसी से रिलेटेड मैंने अभी भी एक क्वेश्चन करके इसलिए मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 है जो 25 आइटा का स्क्वायर गाइस। ठीक है ना, तो 16 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 गाइस, 5 के 20, 20 दूनी क्या होगा 40 आइटा, यानी 4 2 8, 8 5 40 आइटा प्लस 25 आइटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या है। आप बोलोगे सर -1 है, डिवाइडेड बाई 16 माइनस 25 आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 है गाइस। ठीक है ना, बेहद इजी गाइस, इसमें कुछ नई बात बिल्कुल नहीं है। अब देखो इसमें एक स्टेप कुछ कर रहा हूँ मैं। अब देखो यार, प्लस माइनस क्या होता है, मैं यहाँ पर 25 1 25 प्लस माइनस माइनस, तो यार एक स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 16 प्लस 40 आइटा माइनस 25 प्लस माइनस माइनस 25 1 25 आ गया, सिंपल। ठीक है ना, डिवाइड बाई 16 माइनस माइनस प्लस 25 इक्वल टू
अब देखो यार, इन 16 में से 25 में से 16 निकाला तो कितना आया, 9 अलामत बढ़ेगी 9 प्लस 40 ऑफ आईटा डिवाइड बाई, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ रहे हैं क्या, तो हमारे पास 1, तो 41 आ रहा है। ठीक है गाइस, 5 में 5 ऐड किया तो 10, ऐड किया 11, एक कैरी तो 41, तो लास्ट में हमारे पास आंसर आया ये 41, इसके साथ भी है 9 डिवाइड बाई 41 बेहद ईजी, 40 डिवाइड बाई 41 आयुटा आयुटा आयुटा, वरी वरी लवली क्वेश्चन गाइस। 4 और 5 पार्ट अपनी अख्ताम को पहुंच गए, बेहद ईजी यार, इसमें कोई लोचा नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा है इसके अंदर, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, बस स्मार्टली तुमको कैलकुलेशन करना आना चाहिए गाइस। ओके, अब देखेगा पार्ट नंबर 6 पे हम आते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट यार, लगभग 1 से लेकर ना 11 पार्ट तक सारे का सारा क्या है, लगभग कनेक्टेड है यार। 3 करो, मैंने कहा था लगभग 6 तुमसे हो जाएगा, बेहद ईजी है, कोई टेंशन नहीं है गाइस, ठीक है ना। बाकी यार इसके यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 25 में से 16 निकाला तो 9 अलामत बढ़ के माइनस माइनस, ठीक है ना यार। फिर आप कहोगे सर आंसर में तो माइनस है, तुमको यहाँ पर प्लस आए, कैसे आया, ठीक है ना यार। बाकी यार आपने इसमें जो अक्सर जो आंसर है वो थोड़ा ऊंच नीच हुआ है, अब तो आपने आंसर को लेकर एकदम एंजाइटी में मतलब नहीं मतलब पढ़ना है, आंसर आपने कॉन्सेप्ट सही इस्तेमाल किया है, तरतीब से सॉल्व किया है, कई बार देखा तो आपको आंसर मैच नहीं किया तो उतना टेंशन नहीं है, आप कैलकुलेशन सही करो, आंसर के पीछे मत पड़ो, ठीक है ना गाइस। सो अब हम छठे पार्ट पे आते हैं, वही का वही सेम करना क्या है सर, वही करना है, रेशनलाइजेशन करना है। नीचे डिनोमिनेटर में मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है तो 3 प्लस 2 आइटा डिवाइड बाई 2 प्लस आइटा, डिनोमिनेटर के कुंजे के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस आइटा, तो मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर ये और ये सेम नहीं है, होल स्क्वायर नहीं करना, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो 3 2 सबसे पहले मैं इस 3 को इन दोनों के साथ कर रहा हूँ, इसके बाद 2 आइटो को इन दोनों के साथ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 को इन दोनों के साथ कर रहा हूँ, ठीक है ना, और 2 आइटा को भी इन दोनों के साथ कर रहा हूँ, तो 3 2 6 प्लस माइनस माइनस 3 आइटा और 2 2 4, 3 को इन दोनों के साथ करके खत्म हो गया। आप किसकी बारी है, प्लस 2 आइटा की बारी है, प्लस 2 2 2 4 आइटा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस सॉरी 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 फार बीच बीच में डिस्टर्बेंस, हाँ सुधर के बैठना बाबा, ठीक है, सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस के लिए बड़ी माजरत ख्वाह हूँ, लाइट का थोड़ा इशू था, ठीक है ना। सो कहाँ पहुँचे हम, 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा, अब इस 2 आइटा को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 आइटा और प्लस माइनस माइनस 2 1 2 आइटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है ना यार, कुछ नहीं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, इधर लिखा, और यहाँ पर 2 प्लस आइटा 2 माइनस आइटा, अब इसको क्या कर सकते हैं, एक स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर कर, इसमें ये तो बेहद ईजी है यार। तो यहाँ पर आइटा आइटा सेम है, बेस सेम है, तो इन दोनों को प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना, बेस सेम है पावर सेम है तो इन दोनों को प्लस माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस किया तो कितना हुआ, आप कहेंगे सर 1 हुआ, आइटा अलामत बढ़ेगी प्लस 1 आइटा, ठीक है ना, प्लस माइनस यानी प्लस 1 आइटा कर दिया, माइनस 2 आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और डिनोमिनेटर क्या है 2 2 4 और माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 गाइस, कुछ नहीं किया है, माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, सॉरी प्लस माइनस माइनस करना माइनस है लेकिन अलामत बढ़े के आएंगे, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आइटा आया और अलामत बढ़े की प्लस 1 आइटा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, और माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस इन 2 ऑफ -1, तो 2 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना यार, कुछ नहीं कि ये सीधा आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या होता है, यहाँ पर आ गया 6 प्लस आइटा माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 गाइस, ठीक है ना। तो यार 6 में 2 ऐड किया तो कितना हुआ 8 और प्लस आइटा डिवाइड बाई 5, तो इस 5 के साथ लिखो और अलग लिखो क्योंकि मुझे ए पर बी आइटा के फॉर्म में चाहिए, तो 8 डिवाइड बाई 5 प्लस
1 डिवाइड बाई 5 का आइटा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, सिंपल, ठीक है ना। सो दिस इज द लुक ऑफ ए प्लस बी गाइस, योर फाइनल आंसर गाइस, ठीक है ना, योर फाइनल आंसर, योर फाइनल आंसर गाइस, योर फाइनल आंसर। मिटा दो यार इसको, क्यों रखें इसको। चल देखो सातवां पार्ट पे आते, इधर से आके तो यार एकदम उड़ते हुए जाएंगे हम, ठीक है। तो करना वही है सर, एक डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो क्या करना है, रैशनलाइजेशन का इस्तेमाल करनी है। 5 प्लस आइटा डिवाइड बाई 1 प्लस 2 आइटा, 1 प्लस 2 आइटा मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 माइनस 2 आइटा के साथ, और डिवाइड कीजिएगा 1 माइनस 2 आइटा के साथ, यानी रैशनलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल कर दिया, सिंपल, ठीक है ना। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 1 ज़ा 5 माइनस 5 2 ज़ा 10 आइटा, यानी 5 2 ज़ा 10 आइटा है ना। इसके बाद 5 को इन दोनों के साथ करके ख़त्म। अब आइटा की बारी, आइटा 1 ज़ा आइटा प्लस माइनस माइनस 2 आइटा का स्क्वायर। यहाँ पर देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी सेम है ना, 1 प्लस 2 आइटा 1 माइनस 2 आइटा, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 आइटा का होल स्क्वायर गाइस, ठीक है ना। तो 5 माइनस माइनस प्लस माइनस करना माइनस है, करना माइनस, अलामत बड़े किया, ठीक है ना। माइनस प्लस माइनस 10 में से एक निकाला तो 9, अलामत बड़े की माइनस 9 आयोटा माइनस 2 इंटू माइनस 1 गाइस, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखो ये स्क्वायर इसके साथ भी है, 2 2 4 होगा, और आइटा स्क्वायर इसके साथ, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। इतना तो आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए गाइस। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा करता हूँ, 5 माइनस 9 आइटा माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 4 में 2 ऐड किया तो 7 प्लस 9 आइटा डिवाइड बाई 5, और लास्ट में आंसर आ चुका है सर। 4 को 5 को 7 के साथ अलग लिखिएगा, प्लस 9 के साथ अलग लिखिएगा, तो आपको आंसर मिलेगा लास्ट में। क्या बोला, सही बोला सर। सो आपके सातवां पार्ट यहाँ पर क्लोज हो चुका है गाइस, और मज़ीद 3 पार्ट्स बचते हैं, सॉल्व कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना यार। सो यार कुछ करना नहीं है, एक सवाल कर लिया, इधर से आगे हाथ चलता गया, बस चलता जा रहा है, ठीक है ना यार, बेहद इजी गाइस, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 9 और लास्ट पार्ट 10 गाइस, ठीक है ना। और सॉरी यहाँ पर 8 बात मैंने यहाँ पर मैंने माइनस लिखा था, यहाँ पर ना -9 है, तो मैंने यहाँ पर प्लस लिखा था, अभी दुरुस्त कर लीजिएगा, -9, अभी इसमें ना अलामत बढ़ेगी -9 आइटा, और लास्ट में माइनस है, थोड़ी देर पहले मैंने प्लस लिखा था, अभी अचानक से माइनस आया है, ठीक है ना, समझा करा। अब हम आते हैं यार 8वां पार्ट और 9वां पार्ट और 10वां, लास्ट में 3 पार्ट बचते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है ना। अब यार ये ना आपको न्यूमेरिकल नहीं दिख रहा है, एक जनरल ए बी दिख रहा है, अच्छा पार्ट है, ठीक है ना यार। इसमें जनरल दिया है, कोई न्यूमेरिक आपको इसके अंदर नहीं दिया, न्यूमेरिकल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया, जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर वेरिएबल के फॉर्म में दिया। तो यार सर नीचे डिनोमिनेटर में a माइनस बी उठाए, तो इसको क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे यार, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट के साथ करिएगा प्लीज़, a प्लस बी आइटा, a प्लस आइटा बी, और a माइनस प्लस आइटा ऑफ बी, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं। और इन दोनों अब सर ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, बेहद ईजी यार, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, a प्लस आइटा बी, a प्लस आइटा बी, तो आप कहेंगे सर a प्लस आइटा बी का होल स्क्वायर होगा, सिंपल, दोनों सेम है, तो a प्लस आइटा बी का होल स्क्वायर, बेहद ईजी। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, तो इसमें आपको होगा सर a का स्क्वायर माइनस, फार्मूला लगेगा ना यार, b का स्क्वायर, b क्या है, आइटा b का होल स्क्वायर गाइस, ठीक है ना, बेहद इजी। अब इसको ओपन कीजिएगा, शाबाश। तो a स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2 a ऑफ b आइटा b, ठीक है ना यार, एक जगह पर a है, b जगह पर आइटा b है, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर
बी का स्क्वायर बेहद ईजी यार। और यहाँ पर आएगा ए का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस। अब देखो आइटा स्क्वायर यहाँ पर है, स्क्वायर ये स्क्वायर आइटा के साथ भी है और बी के साथ भी है, तो क्या होगा बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइटा का स्क्वायर। नीचे लिखो ए स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ देखो 2 इंटू ए ऑफ बी आइटा, यहाँ पर सॉरी प्लस है, यहाँ पर प्लस ना, इसके बाद तो यहाँ पर देखो स्क्वायर है ना यार, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर इस स्क्वायर को मैं अंदर अप्लाई करूँगा तो क्या होगा आइटा स्क्वायर और आइटा स्क्वायर को, और यहाँ पर इस ये स्क्वायर आइटा के साथ अलग आएगा और बी के साथ अलग आएगा। मैंने लिख लिया बी के साथ अलग लिख लिया, और आइटा की वैल्यू क्या है आप बोलोगे सर -1 है, ठीक है ना यार, आइटा स्क्वायर की वैल्यू सॉरी, यहाँ पर ये स्क्वायर है, ये मैंने आइटा के साथ अलग लिख के यहाँ पर आइटा स्क्वायर की वैल्यू फिट कर दिया -1 डायरेक्ट कर दिया, और बी के साथ अलग लिख लिया गाइस बी का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है सर ए स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, माइनस माइनस होता है प्लस बी का स्क्वायर, कुछ नहीं किया यार, आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में, और बी स्क्वायर 1 बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बार डिनोमिनेटर में आ चुका है गाइस, ठीक है ना। हमारा मिशन है इसको इस फॉर्म में लिखना, लिख लेंगे कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर, अब यहाँ पर देखो यार इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर रियल पार्ट है, यहाँ पर 2ab आइटा इमेजिनरी पार्ट अलग कर रहा हूँ, सिंपल, मैं कुछ खास नहीं कर रहा। ए का स्क्वायर माइनस, अब देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा डिवाइड बाई क्या है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बेहद इजी सवाल यार, कुछ नहीं किया, रियल पार्ट एक साथ लिखा है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो बेहतर है। रियल पार्ट, दिस इज रियल पार्ट गाइस, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। अब आपको पता है सर यार रियल पार्ट, अब ये डिनोमिनेटर में इसके साथ अलग लिखो, इसके साथ अलग लिखो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ए प्लस बी फॉर्म में चाहिए ना, तो यहाँ पर नीचे कोई कांस्टेंट नंबर, अब इसमें आइटा खत्म हो गया, देखो इधर आइटा था, हमने रेशनलाइजेशन किया तो आइटा खत्म हो गया, ठीक है ना, ये स्मार्ट वर्क हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आयोटा। तो देखो यार ये आपका आंसर आ चुका है गाइस, देखो दिस इज योर रियल पार्ट, देखो ये आपके पास पूरा रियल पार्ट ए आ चुका है और ये पूरा बी आ चुका है, तो ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में, मतलब आपने इस सवाल को लिखा है किस फॉर्म में, ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में, किसकी मदद से, रेशनलाइजेशन मेथड की मदद से गाइस। ओके, सो उम्मीद करता हूँ यार तेरे बेजे में एकदम शानदार तरीके से ये मतलब बैठ रहे होंगे, समझ में एकदम शानदार तरीके से आ रहे होंगे, मैं यही एक्सपेक्ट करके आगे मूव कर रहा हूँ गाइस। लेकिन फिर भी कोई डाउट, कोई मसला मसाइल हुआ तो कमेंट सेक्शन तेरे हाथ में है, चला लेना, ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा मिटाते हैं यार, माइनस था मैंने पहले गलत लिखा था, प्लस दुरुस्त कीजिएगा यार, इसलिए मैं कहता हूँ यार ये आंसर पे ज़्यादा फोकस ऊंच नीच होता है, ठीक है ना, मसला नहीं है। अब ये नवा पार्ट है ना, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपने देखा डिनोमिनेटर में और आपने कहा सर जी डिनोमिनेटर में एक अजीब सा केस हो रहा है, अजीब सा केस, वो अजीब सा केस क्या है बताया, डिनोमिनेटर में सर ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, फंस गए सर। जब अगर आपको डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड फॉर्म में न मिले तो आपने डायरेक्ट रेशनलाइजेशन का इस्तेमाल नहीं करना है, गलत हो जाओगे, कर भी नहीं सकते, सिंपल बात, ठीक है ना यार। आपने अगर रेशनलाइजेशन का इस्तेमाल, रेशनलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करनी है तो आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में होना होगा। लेकिन यहाँ पर देखो 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में नहीं है, तो तुम्हारा मिशन है इसको सबसे पहले ए प्लस बी आइटा के फॉर्म में लाओ, इसके बाद इसको रेशनलाइज करो, इसके बाद इसको ए प्लस लास्ट में ए प्लस बी आई सिंप्लीफाई करके ए प्लस बी आइटा का लुक दे दो इस पूरे सवाल को। फिट हुआ ना, शानदार सवाल। सो सर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, आप बोलेंगे सर जी ये करो 1 प्लस आइटा तो कुछ नहीं कर सकते, तो इधर रखो डिवाइड बाई 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर, फार्मूला है ना सर, इसको ओपन करो, 1 का स्क्वायर
-2, ए क्या है 1 है, बी क्या है आइटा है, और प्लस बी का स्क्वायर क्या है आइटा का स्क्वायर, बेहद ईजी। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 1 प्लस आइटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आइटा डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ पर देखो 2 1 2 -2 आइटा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर -1 है, तो यार प्लस माइनस क्या होगा पूरा डायरेक्ट क्या होगा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया सर। ठीक है ना यार, कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो 1 प्लस आइटा डिवाइडेड बाई -2 आइटा। सर लास्ट में हमने एक केस पढ़ा था यार, डिनोमिनेटर में अगर प्योर इमेजिनरी नंबर आए ना, तो इसी प्योर इमेजिनरी नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो इसमें कोई लोचा नहीं है, इसमें कोई लोचा लफड़ा नहीं है, इसी डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। इसी प्योर इमेजिनरी नंबर, इसमें रियल पार्ट 0 आ गया ना यार, रियल पार्ट ख़त्म हो जाए, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बचे, तो आपने सिर्फ इसी इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। इसमें कंजुगेट लेने की ज़रूरत नहीं है, ले भी लो, अगर आप लेना चाहें ले भी लो, कोई टेंशन नहीं, गलत नहीं होगा, नहीं ले तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है ना यार, तो देखो कुछ नहीं किया, -2 आइटम बचा था, मैं अब यहाँ पर रियल पार्ट खत्म हो गया, इसलिए मैंने कंजुगेट लिए बगैर इसी इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो माइनस इस 2 आइटा को मल्टीप्लाई करो, -2 आइटा माइनस 2 आइटा का स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस माइनस प्लस हो गया ख़त्म, 2 2 ज़ा 4 आइटा का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 ज़ा 4 आइटा 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 का स्क्वायर हो गया गाइस। ठीक है ना, तो यहाँ पर -2 आइटा और आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है सर क्या, -1 है। ठीक है ना, पुट कर दिया, तो 4 इंटू आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर -1, सो -2 आइटा माइनस माइनस प्लस 2, 4 1 4 -4, बेहद ईजी यार। ठीक है ना, तो यार सर ये 4 है ना, ये 4 इन दोनों के साथ है, तो ये 2 को मैं पहले रियल पार्ट को मैं पहले लिखता हूँ, 2 डिवाइड बाई 4 -4 और माइनस चलो -2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई 4 -4 सॉरी -2 डिवाइड बाई 4 आयोटा। ठीक, इसको थोड़ा कैंसिल करो, 2 2 ज़ा 4 2 2 माइनस माइनस कटेगा। ठीक है ना, इसका लास्ट आंसर लिखने का तरीका देखो, यहाँ पर माइनस ऊपर जाएगा तो 1 बाई -1 डिवाइडेड बाई 2, और माइनस ऊपर जाके माइनस माइनस पर हो जाएगा यार, माइनस माइनस ऊपर जाएगा ना, माइनस माइनस पर हो जाएंगे, गारंटी है यार। ठीक है ना, +1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा गाइस, बहुत इजी, बेहद से भी ज़्यादा इजी गाइस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन, यानी ये एक शानदार क्वेश्चन है, दिस इज माइनस। ठीक है ना, यहाँ पर ये माइनस ऊपर जाके -1/2 माइनस माइनस +1/2 ऑफ आइटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यार। इसमें अगर आपको डिनोमिनेटर में ना कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना देना, तो सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। इधर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद ये तो मतलब बाई चांस यहाँ पर क्या हुआ, प्योर इमेजिनरी नंबर हुआ ना, तो आपने इसी प्योर इमेजिनरी नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, इसके कंजुगेट लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेना भी नहीं, सिंपल बात। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करके सोल्व किया तो आपको आंसर मिल गया गाइस। ओके, सो मतलब लंबा सफ़र तय करने के बाद एट लास्ट हम पहुँचे लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है ना, इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो कि उन्होंने कहा था कि डिवाइड हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कैसे सोल्व करना था, बाय रेशनलाइजेशन मेथड के थ्रू सोल्व करना था। हमने स्मार्टली सोल्व कर दिया है गाइस, उम्मीद करता हूँ तेरे मतलब तुम्हारे लिए ये काफ़ी बेहतरीन लेक्चर रहा होगा, बहुत कुछ तुम सीख रहे होंगे गाइस। ठीक है, लेट्स सी, मूव करते हैं यार 10वां पार्ट, लास्ट पार्ट, शानदार पार्ट है। लेट्स सी, इसमें एक बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग केस हो रखा है, 2 + 2 आइटा का होल स्क्वायर। सर ये तो और डरावनी करके आपको दिखा रहे हैं, डरना नहीं है, जो डराता है ना उसको आप उल्टा डरा दें। जो सवाल तुझे अगर डराए तो यार उसको आप
ऐसा सोल्व करके दिखाओ ना। चलो लेट्स सी, 2 + 2 आइटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + आइटा का होल स्क्वायर गाइस। ओके ओके, सो अब देखें यार सर, इसमें भी डिनोमिनेटर ना ए + बी आइटा के फॉर्म में नहीं है। अगर होता तो इसका जस्ट मतलब कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा यार ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे? आपने कहा सर हम कुछ नहीं करेंगे, सोल्व करके क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ए + बी आइटा के फॉर्म में लाएंगे डिनोमिनेटर के बाद रेशनलाइजेशन करेंगे। ये स्टेप जहन में रखनी है। तो इसको सोल्व करो 2, अब यार ए + बी का होल स्क्वायर ना, तो इसको ओपन कीजिएगा। ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2a क्या है 2 है, b क्या है 2 आइटा है। यार ये ओपन करना तो बिठा दीजिए ना, 2 × 2 = 4 आइटा का स्क्वायर, कुछ नहीं किया यार, इसको ओपन कर दिया, ठीक है ना। अब इसी तरह इसको भी ओपन कीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 ऑफ 1 आइटा प्लस आइटा का स्क्वायर बेहा दीजिए। अब हम ये क्या कर रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको ओपन कर दिया सिंपल। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 + 8 आइटा प्लस यहाँ पर आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 प्लस माइनस माइनस 4 1 4 1 = 4 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 1 = 4, आइटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होता है, पुट कर दिया सिंपल। तो 1 + 2 आइटा माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 है गाइस, -1, ठीक है। सो यहाँ पर भी 1 और 1 कैंसिल हो गया, 1 और 1 बाई चांस कैंसिल हो रहा है, नहीं होता तो हम इसको आगे इस तरह लेके जाते, कोई टेंशन, ठीक है ना। यहाँ पर आइटा स्क्वायर की वैल्यू था 1 और प्लस माइनस -1, तो +1 -1 कट गया और ऊपर 4 4 भी कट रहा है। यार ये तो एकदम शानदार, एकदम खेल हो रहा है, दिखता बड़ा है लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा कुछ कैंसिल होकर ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। तो बचा क्या है फिर, कुछ भी नहीं बचा यार सर, 8 आइटा डिवाइड बाई 4 आइटा बचा। सर आइटा भी कैंसिल हो गया, 4 × 2 = 8, इसके बाद क्या आया 2 आ गया, यानी इसका हमारे पास आंसर क्या है 2 है। इसको लिखने का तरीका 2 + 0 आइटा के फॉर्म में आप लिख सकते हैं गाइस। बहुत इजी यार, बहुत, ओ सॉरी यहाँ पर 2 थोड़ी 4 थोड़ी है, 2 है, हाँ 2 है, घबराने का नहीं, 2 1 = 2, 2 4 = 8, तो हमारे पास आंसर में आया 4, ठीक है ना। तो अगर आप इसको ए + बी आइटा के फॉर्म में लिखना चाहिए तो ये क्या आया 4 + 0 आइटा गाइस। दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज, क्या चीज़, एक्सरसाइज कार्य 1.1। बड़ी शानदार तरीके से मैंने एक बहुत ही मतलब इजी मेथड, इजी वे में आपको ये समझाने की कोशिश की है कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, सॉरी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को कैसे डील करना है, कैसे इसको सॉल्व करनी है, और ए + बी आइटा के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लाना है, और डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट कैसे निकालना है, रेशनलाइजेशन मेथड के थ्रू कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व डिवाइड कैसे करनी है, सारा कुछ एकदम शानदार से भी जानदार तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। होप दैट आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है ना यार, इसमें कुछ खास नहीं है, कर दिया, ख़त्म हो गया, क्लियर गाइस। तो थैंक यू सो मच गाइस, और इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं यार कि इस तरह के बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचते रहें, आप तक ये मतलब शानदार कंटेंट आप तक पहुंचते रहे, आपके साथियों तक, दोस्तों तक पहुंचते रहे, तो आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर करनी है, और इस चैनल को, इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करनी है गाइस, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको एक और बात बताता चलूँ, तो वो बात है कुछ शानदार सी बात आप भूल रहे हैं लेकिन हम नहीं भूल सकते, यानी लास्ट में शायरी ज़रूरी है ना यार, ठीक है ना। तो सुनिएगा यार कुछ लाइनिंग लास्ट में, इतना हमने शानदार क्वेश्चंस किए, बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। इसी खुशी में, इसी मतलब मज़े को बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ लाइनिंग आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, तो सुनिएगा प्लीज़। कहते हैं कि मतलब डीप वाली लाइनिंग है, गौर से इस लाइन को फील करना गाइस, ठीक है ना। तो कहते हैं यार कि ये ज़िंदगी
हसीन है इससे प्यार करो। क्या बोला? बोलते हैं यार कि ये ज़िंदगी हसीन है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। ये ज़िंदगी हसीन है इससे प्यार करो, ये ज़िंदगी हसीन है इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। तो थैंक यू सो मच गाइस। उम्मीद करता हूँ आज की शायरी आपको मज़ेदार लगा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की शायरी आप सुनते रहना चाहते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में यार एकदम थम्स अप आप सेंड कर सकते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। भाई को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स सो मच गाइस।